सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज की खास एपिसोड पर हमारे साथ जुड़े भगवान दास जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के खास परिचर्चा पर। हमारे साथ रायपुर भिलाई से जुड़ चुके हैं जगजीत कौर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड पे। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी का जन्म दिवस था और उसी दिन से हम लोगों ने उनके जीवन के संघर्षों पर, उनके योगदान पर हम लोगों ने एपिसोड शुरू किया है। और उनकी जो विशेष योगदान को हम लोगों ने कुछ एक एक विषय को लेकर हम लोग करीब करीब 25-30 विषय को चुना है, जिसमें एक एक विषय पर हम विस्तार से उनके योगदान की हम चर्चा करेंगे। जिसमें पिछली बार हम लोगों ने जातिवाद के ऊपर में चर्चा की थी, उससे पहले नारी शिक्षा पर किया था। तो आज का हमारा जो विषय है अंधविश्वास, और अंधविश्वास के संदर्भ में जो ज्योतिबा फुले साहब का जो योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अपने जीवन पर्यंत अंधविश्वास को खत्म करने के लिए, लोगों में जागृति पैदा करने के लिए तमाम संघर्ष किया अपने जीवन में। तो उनके इस महत्वपूर्ण विषय के अंदर में हम आज 40 मिनट करीब करीब हमारे बुद्धिजीवी साथियों से हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि संत महापुरुषों के संदर्भ में मेन स्ट्रीम की मीडिया तो कभी बात करना ही पसंद नहीं करती है, और न ही सोशल मीडिया में हमने अभी तक किसी संत महापुरुषों के योगदान को, उनके जीवन संघर्ष को किसी ने भी प्रयास नहीं किया है। तो हमने प्रयास किया है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जो जीवन संघर्ष एक साथ रहा है, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, और जब उनको पढ़ा लिखा करके तैयार कर लिए तो उनको ही प्रथम शिक्षिका बना करके समाज को जागरूक करने में अपना जीवन संघर्ष शुरू किया। तो हम ज्योतिबा फुले की जो अंधविश्वास के ऊपर में, रूढ़िवाद के ऊपर में जो उनका अभियान था उसके ऊपर में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी चौथी एपिसोड का विषय है अंधविश्वास। इस पर मैं भगवान दास जी से चाहूंगा कि इस विषय को लेकर चीड़-फाड़ करें और विस्तार से एक वैज्ञानिक जो है, एक डॉक्टर जो है चीड़-फाड़ करता है, उसी तरीके से आज की इस विषय को लेकर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। भगवान दास जी, जय भीम, सत श्री अकाल, जय भीम, वाहेगुरु का खालसा। और मैं आपके सबसे पहले तो आज का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आपके चैनल को और मेघराज जी को और आपको, जो आज आपने विषय इतना महत्वपूर्ण विषय रखा जिससे हम लोग बहुत काफी चेतना उत्पन्न होगी। तो मैं बहरहाल इस विषय पर आपसे चाहूंगा, अंधविश्वास के संदर्भ में आप अपने विचार रखें आज के इस खास प्रोग्राम में। जी सर, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत श्रीकाल और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जैसे हमारा विषय अंधविश्वास, तो अंधविश्वास ऐसा है कि सदियों से चला आ रहा है, ठीक है, और यह समाज में फैला एक ऐसा रोग है जिसने समाज की नींव को कहीं न कहीं खोखला कर दिया है। अंधविश्वास की वजह से सर हमारा बहुत कुछ समाज में, देश में बहुत ही नुकसान होता है। लोग अंधविश्वास के भ्रम में इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं कि उनको पता भी है कि अंधविश्वास से ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अंधविश्वास ऐसा दिमाग पर हावी हो जाता है कि लोग ना चाहकर हुए भी इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। और कभी कभी इस वजह से सर ऐसा होता है कि लोग हंसी का पात्र भी। आवाज कम आ रही है जगजीत जी सर। जी, जगजीत जी की आवाज ठीक हो तब तक मैं भगवान दास जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात भगवान दास जी। सर मेरे मोबाइल में कुछ इशू हो रहा है आज। जी भगवान दास जी। हाँ जी, आप जी अपनी बात आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो हम आपको
तो हम बता रहे थे और नेटवर्क की प्रॉब्लम से हम क्षमा चाहेंगे, नेटवर्क की समस्या थी और नेटवर्क की समस्या चूंकि जियो है शाम के टाइम जो है परेशान करता, तो वो जो है इसके कारण जो है हम कट गए थे। तो हमारा मतलब ये है कि अंधविश्वास, हमारी जो बहन अभी बोल रही थी, अंधविश्वास बहुत बड़ी हमारे यहाँ एक कोड़ कहेंगे, समाज का एक बहुत बड़ा कोड़ है, क्योंकि यहाँ कुत्तों को साथ में खिलाया जाता है, कुत्तों को साथ में पलकों पे और कुर्सियों पे सोफा पे बैठाला जाता है, इंसान को छूत रहती है, छूने और उसको साथ खाने पीने के लिए वो रखा जाता है, इसलिए परहेज किया जाता है। और अगर कोई मटके का पानी पी ले या मूछ रख ले, घोड़े पे चढ़ जाए, जूता चप्पल पहन के निकल जाए, तो उनको जो है मार दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। इस तरीके का ये जो है समाज के भीतर फैला हुआ एक कोड़ है, और इस कोड़ को हमारे संत महात्माओं ने बराबर समय समय पर, आज जबकि हमारे पास संविधान के द्वारा दिए गए कानून व्यवस्था और अधिकार हैं, लेकिन उस समय 18वीं सदी में जब माता सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा, क्योंकि हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस समय माता सावित्रीबाई फुले जी ने क्या नहीं किया, उनके चूंकि वो दलित परिवार में जन्मी थी और दलित परिवार में जन्म होने के बाद महाराष्ट्र के पुणे में उनका जन्म हुआ था। उन्हें उस समय दलितों को शिक्षा लेने का और महिलाओं को तो शिक्षा लेने का कतई अधिकार नहीं था। उनके घर जब वो उन्हें पढ़ने लिखने की ज्यादा रुचि थी तो उनके पिताजी ने भी उनका विरोध किया और जल्दबाजी में जल्दी शादी कर दी। लेकिन ज्योतिराव फूले जो उनके पति थे, घर में तो नहीं पढ़ा सकते थे, उन्हें अपनी पत्नी की इच्छा जाहिर की कि मतलब हमें पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने पढ़ने के लिए खेत में काम करते थे और माता सावित्रीबाई फुले उनको खाना देने जाती थी, तो वहीं वो जो है उनको शिक्षा देते थे। उसका पता, चूंकि ये बात कितने दिन तक चलती, उन्होंने, चूंकि हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं और बहुत जल्दबाजी में कहते चले जा रहे हैं, कहना बहुत कुछ है, तो उन्होंने जो है बहुत दिन बाद जब वो पता चला कि ये पढ़ाते हैं और पढ़ रही है इनकी पत्नी, तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। और जब घर से निकाल दिया तो फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने अपने घर में रखा और घर में रख करके सबसे पहले 1848 में प्रथम कॉलेज जो है उनके घर में, फातिमा शेख के घर में ही खुल करके 91 तक जो है 3 कॉलेज खुल चुके थे। इसके बाद उस समय उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत कुछ किया समाज के लिए, महिलाओं के लिए। उनको जो है पढ़ाने जब स्कूल जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। एक दिन महिलाओं जो है आदमी एक रास्ते में आके जिड़ के खड़ा हो जाता है, बहुत अपमानित भाषा से अपमानित करता है। इसके बाद फिर उन्होंने थप्पड़ मार देती हैं और थप्पड़ मारने के बाद वो जो है किसी तरह से उस समस्या से निजात पाती हैं। इसके बाद सती प्रथा, महिलाओं के साथ, विधवा महिलाओं के साथ बाल काटना और उन्हें समाज में न रहने का, जीने सही से समाज के हक अधिकारों और समाज में सम्मान से न रहने का वो था, तो उस पर भी उन्होंने इस अंधविश्वास पर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा और उसमें जो है उनकी काफी उनके साथ महिलाएं भी आई और महिलाओं ने जो है उनका सहयोग करके इसी तरह से एक महिला एक दिन, क्योंकि उस समय समाज महिलाओं के साथ, विधवा महिलाओं के साथ दुष्कर्म तो करती थी, लेकिन उसे अपनाने का कार्य कोई नहीं करता था। एक महिला, विधवा महिला थी, उसको जो है किसी ने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद वो आत्महत्या करने जा रही थी, तो माता सावित्रीबाई ने देखा और माता सावित्रीबाई ने उसको आत्महत्या करने से मना किया, अपने घर में ले जाकर रखा। रखने के बाद जब उस महिला से लड़का हुआ तो उस लड़के को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि अपना दत्तक पुत्र का नाम दिया, और दत्तक पुत्र का नाम देने के बाद फिर जो है उस महिला ने, माता सावित्रीबाई फुले ने इतना पढ़ाया कि वो जो है टीचर बना। और टीचर बनने के बाद जब वो टीचर बने तो टीचर बनने के उपरांत उन्होंने जो है वो भी समाज के लिए समर्पित हो गए और समाज के लिए काम किया।
इसके बाद अब छुआछूत का मामला, चूंकि स्वच्छ पानी नहीं पीने देते थे हमारे लोगों को, तो माता सावित्रीबाई फुले ने अपने घर में कुआं खुदवाया। कुआं खुदवाने के बाद एक घाट बनाया जिसमें वाल्मीकि से लेके समस्त जातियों को उसी घाट से, एक घाट से पानी दिलवाने का और पानी पिलवाने का काम माता सावित्रीबाई फुले जी ने किया। माता सावित्रीबाई फुले जी के जो योगदान है, जो अंधविश्वास जो वो था, छुआछूत का था, और जो अंधविश्वास है, क्योंकि अंधविश्वास में यहाँ गोबर को, जो गोबर होता है, गोबर के गणेश जी बना करके और उनकी पूजा करवाई जाती है। उनसे हमारे जो अज्ञान लोग हैं उनसे जो है पैसा चढ़वाया जाता। और यहाँ तो भगवान बहुत सस्ते में बिकते हैं, 50 पैसे की माचिस पे भगवान की फोटो छप के आती है, उसको लोग यूज करके और घूरे में हमारे भगवान पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ अंधविश्वास है। तो इस अंधविश्वास पर बहुत ही, चूंकि हमारे बाबा साहब ने भी और सभी संत महात्माओं ने बहुत आगे बढ़ के कदम बढ़ाया। अब आगे आप समय देंगे तो हम आगे फिर बोलेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम। जय भीम, जय भीम। भगवान दास जी, आपने काफी सारगर्भित शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं जगजीत कौर मैडम के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि सोचिए कि जब 18वीं सदी में देश का संविधान नहीं बना था और उसमें भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो ऐसी परिस्थितियों में जो अभी भगवान दास जी ने कहा कि वो शूद्र समाज में पैदा हुए, शूद्र समाज में पैदा नहीं हुए थे, वो ओबीसी में आते थे। उसके जो पिताजी थे वो माली का काम करते थे, फूल बेचने का काम करते थे, और उस परिवार से ये लोग आते थे। और पिछड़े वर्गों की स्थिति उस समय दलितों से कुछ ऊपर हुआ करती थी। उसके बावजूद भी इनके अंदर में जो अस्पृश्यता या जो बहुत सारी जो भेदभाव की जो बातें आई और जो छुआछूत की बात है, ये जो अति शूद्रों के साथ में होता था वैसा ही करीब करीब इनके साथ में स्थितियां निर्मित हुई। तो आप समझ सकते हैं कि उस कालखंड में भारत देश की सामाजिक व्यवस्था के अंदर में जो जातिवाद, घोर अंधविश्वास चरम सीमा पे थी, वैसे समय पे इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, पति पत्नी मिलकर। और उस समय जो जिल्लत इनको झेलनी पड़ी समाज के अंदर में, उसका तो कोई वर्णन हम आज के इस छोटे से प्रोग्राम में कर भी नहीं सकते। सोचो कि सावित्रीबाई फुले के ऊपर में उसको रास्ते में छेड़ना, गोबर फेंकना, कीचड़ फेंकना, और न जाने क्या उनके साथ में अनैतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। तो मैं चाहूंगा, जगजीत कौर जी एक महिला है और महिलाओं को आज इस स्थितियां में महिलाएं आज जो IAS IPS, आप सोचिए कि भारत में एक ST कैटेगरी से जो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति पद तक पहुंची है। ये अगर योगदान है तो पढ़े लिखे हो करके ऐसे जो स्कूल पाठशाला खोल करके जो नारियों को नारी उत्थान के लिए, विधवा विवाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए जो इन लोगों ने संघर्ष किया, आज उसी का प्रतिफल है जो इतिहास को लोग नहीं जानते हैं। आजकल की दलित बेटियां, OBC के वर्ग के लोग नहीं जानते, नारी समाज के लोग नहीं जानते, और उल्टा जो है हमारे लोगों को लांछन लगाते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जगजीत कौर जी एक लेडीज होने के नाते, एक महिला होने के नाते, जो ऐसी संघर्ष करने वाले लोगों को, उनके इतिहास को जानना और समझना कितना आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज भी भारत देश के अंदर में ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद, अंधविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। जी जी सर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सभी? बिल्कुल, आवाज ठीक है। ओके सर जी, ये बात है कि सबसे पहले एक नारी होने के साथ मैं यही बोलूंगी कि नारी उत्थान के लिए जितने भी महापुरुषों ने या महिलाओं ने जो संघर्ष किया है, जो नारी की उस समय की स्थिति थी प्राचीन काल की, और अब की हमारी जो स्थिति है बहुत ही बदल चुकी है। तो ये स्थिति में हमें लाने का जो बलिदान, जो योगदान, जो संघर्ष पहले के लोगों ने किया है, उन सभी को तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है। उनके समर्पण को
उनके त्याग को, उनके बलिदान को हम लोग शब्दों में, अपने शब्दों में एक डिबेट के माध्यम से भी कभी भी उनका धन्यवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमारे भगवान भाई साहब ने पहले कहा, सती प्रथा और बाल विवाह, ये सब कुरीतियां थी। अगर उस समय, उसी समय के लोगों ने अगर आगे बढ़कर इसका विरोध नहीं किया होता तो शायद आज, जैसे हम बोला जाता है, आज हमारा देश नारी प्रधान देश है, नारी शक्ति है। ये सारी चीजें जो अब आ गई है समाज में, ये शायद नहीं आती और हमारी ये स्थिति नहीं होती। तो उनका योग, सहयोग, उनका त्याग, समर्पण हमेशा स्मरणीय रहेगा। और सर, अंधविश्वास जो आज का हमारा टॉपिक है सर, अंधविश्वास को बढ़ावा देने में जितना हमारा दिमाग, हमारा मानसिक, मतलब हमारा मन जितना, मतलब उसमें क्या बोलना चाहिए, योगदान है। जैसे कि हम सोचते हैं कि नहीं, हमें ये परेशानी है, क्यों ना हम ऐसा कर ले, क्यों ना हम वैसा कर ले। तो हमारी मानसिकता का जितना योगदान है अंधविश्वास को बढ़ावा देने में, मुझे लगता है सर उससे भी ज्यादा हमें समाज में जो ऐसे साधु महात्मा, मैं किसी को भी ये नहीं सर, मैं किसी की भी शक्ति को या किसी को मैं नहीं कर रही हूँ, बुरा नहीं बोल सकती हूँ। मेरा ये मानना है बस कि इस तरह के जो समाज में बैठे हुए लोग हैं, बाबा, महात्मा, साधु जो भी हैं, इनका भी सर बहुत बड़ा दोष है। ये क्या करते, हम तो अपने दिमाग में अंधविश्वास का रोग तो है ही हम लोगों को, ठीक है। जैसे पहले भगवान सर ने कहा, कोड है समाज में। हम तो सर मन से सोचते हैं, अरे हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। उसके बाद सर ये जो समाज में लोग बैठे हुए हैं, जो भी साधु महात्मा, ये क्या करते हैं सर, भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खेल के, उनकी मजबूरियों को समझ के, उनके कष्टों को समझ के सर उन्हें गलत गलत आइडिया देते हैं, मतलब सलाह देते हैं कि आप ऐसा करें, वैसा हो जाएगा। तो सर ये सब चीजों से अंधविश्वास इतनी तेजी से बढ़ रहा है सर कि आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हम जैसे लोग भी, कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमको लगता है हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं, बाबा के पास जाएं, हम हॉस्पिटल ना जाएं, हम मंदिर जाएं। तो सर मुझे ये लग रहा है कि अंधविश्वास बहुत बड़ा कोड़ तो है ही, बहुत बड़ा रोग है जो समाज में सर कम नहीं हो रहा है, ये फैल रहा है। और जो यहाँ पे समाज में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बाबा पंडित जो भी बनते हैं, उनके धाम है। हो सकता है सरकार को, मैं ये तो नहीं कह सकती सर कि उनको एकदम से हटा दें या उनको दंडित करें, लेकिन हाँ, उनको ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को भ्रमित ना करें, लोगों को भ्रम में मत डालें कि आप 7 दिन गाय को रोटी खिलाइए या 7 दिन ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए। ये सारी चीजें जो सर तेजी से फैल रही हैं, इस वजह से सर अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। ये अशिक्षित क्या, शिक्षित लोगों में भी सर तेजी से घर कर चुका है, मुझे ऐसा लगता है। जी। नहीं, आपने सही कहा। और जिस ढंग से आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम सोचे देखें, तो कहीं न कहीं आप देखते होंगे कि आए दिन जो है बड़े-बड़े साधु महात्मा प्रवचन करते हुए नज़र आएँगे, लेकिन उनके चाल चरित्र, चेहरे के अंदर में बहुत भयानक का रूप छुपा हुआ है। इसका एक उदाहरण भी हम देखना चाहेंगे। जैसे एक बाबा राम रहीम है, वो अभी जेल में जी सर। विभिन्न धाराओं के तहत में बंद है। वैसे आसाराम बापू की भी हम कहानी कहें तो वो बड़े-बड़े भारत के प्रधानमंत्री उनको उनके चरणों में गिरते थे। लेकिन जब उसकी पोल खुली, तो वो छोटे-छोटे कम उम्र के अपनी पोतियों की उम्र के जी सर। बच्चों के साथ में उसने क्या-क्या नहीं किया। तो आज वो विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है। तो ये बिल्कुल कहीं सर। न कहीं अंधश्रद्धा और अंधभक्ति का जो पाखंड का जो जाल फैला हुआ है, ये बहुत व्यापक है। और इसको कम शब्दों में अगर हम कहें, तो कुल मिला के ऐसे लोगों का एक नेटवर्क, एक गिरोह भी देश के अंदर में शामिल है। और ऐसे लोगों को राजनेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है। इसी के जी कारण सर, ये बात सही है। जी। बड़े-बड़े जो साधु महात्मा हैं, ये कुकृत्य करते हैं। और कुकृत्य करने के बाद में अपनी पर्दा छिपाने के लिए जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, वो जाकर के कानून, कोर्ट कचहरियों में परेशान होने के बदले चुप चुप रहना ही पसंद करते हैं। तो अंधविश्वास को लेकर के भारत देश के अंदर में अगर हम उस कालखंड की बात करें, 18वीं शताब्दी को लेकर, और आज की परिस्थिति में भी अगर हम समझें, तो ज़्यादा समय का अंतर नहीं है। करीब-करीब वही स्थितियाँ आज भी देश के अंदर में विद्यमान है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका अगर मुख्य कारण अगर हम देखें, तो
ये अंधविश्वास, पाखंड और धर्मांधता जो लोगों के अंदर में फैलाई जा रही है, वही जी कहीं न सर। कहीं इसका विभत्स रूप अ, बनता चला जा रहा है। जैसा कि भगवान जी ने कहा कि वाक़ई में एक कोढ़ की बीमारी है। जैसे कोढ़ का बीमारी जब लोगों के अंदर में फैलता है, तो वो अछूत की बीमारी हो जाती है और पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है और एक दिन ऐसा होता है उसको घर से निकाल के उस आदमी को ही फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार की ये जो अ, अंधविश्वास की जो बीमारी है, ये कोढ़ की रोग दिनों-दिन फैलती चली जा रही है। हमारे बीच में भगवान दास बार-बार लेफ्ट हो जा रहे हैं और इसका कार्यक्रम में भी व्यवधान उत्पन्न हो रही है और कई हम लोग आज बुद्धिजीवियों को भी इस विषय पर आमंत्रित किया था कि काफ़ी विस्तार से आज के इस कार्यक्रम को हम बात रख सकें अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। लेकिन कई बुद्धिजीवी साथी व्यस्तता के कारण हमारे इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए हैं। मैं फिर जी से सर। जगजीत को चाहूँगा कि कोई उदाहरण लेकर जिस ढंग से गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी, दसम गुरु जी तक जो महिलाओं को, बेटियों को जो बराबर का हक दिया गया था, उसको लेकर के संत महापुरुषों ने और गुरुओं ने जो संघर्ष चलाया, उसका भी एक बड़ा योगदान भारत की भूमि पर देखने को मिलता है। क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा भी था, "एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि सच, नानक होसी भी सच।" तो उनके ग्रंथ को हम पढ़ें, गुरु नानक साहब के गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ें, तो कहीं न कहीं हमको इस अज्ञानता से और ऐसी पाखंड से हमें एक प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है और उसको मुझे लगता है कि इस गुरु ग्रंथ को गुरुद्वारे से निकाल करके उसकी ज्ञान की वाणी को पूरी मानवता तक फैलाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि गुरु ग्रंथ साहिब को सिर्फ़ गुरुद्वारों में ही समेट के रखा गया है, उसकी विचारधाराओं को जन-जन तक फैलाने की, गुरुओं की विचारधाराओं को फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये पाखंडवाद, अंधविश्वास दिनों-दिन बढ़ती चली जा रही है। चूँकि जगजीत कौर जी एक सिख परिवार से हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, गुरुओं के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है और जिन गुरुओं के अगर इतिहास को हम पढ़ें, तो उन लोगों ने जीवन संघर्ष अ, ऐसे अंधविश्वास को उन्होंने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। जब वो गंगा नहाने गए थे, तो पंडित पुजारी सूर्य को अर्घ देते हैं, गंगा के जल को ऐसे करके जब दे रहे थे, तो गुरु नानक साहब जो है, उल्टी दिशा में पंजाब की दिशा की ओर पानी फेंक रहे थे। तो पंडित पुजारी देखे कि अरे यार तुम तो बहुत मूर्ख हो, तुमको ये भगवान का अर्घ देने के बजाय तुम इधर पंजाब की तरफ पानी को फेंक रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब आप सूर्य की ओर गंगा के जल को फेंक रहे हो, जब उसको मिल रहा है, तो मैं तो इधर अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी फेंक रहा हूँ। तो उधर नहीं पहुँच रही तो तुम्हारे ये पानी कैसे सूर्य देव को पहुँच रहा है? तो इस बात को लेकर एक उदाहरण प्रस्तुत किए उन्होंने उस अंधविश्वास को लेकर और एक बड़ा मैसेज है। उस मैसेज के माध्यम से एक पाखंडवाद को, अंधविश्वास को जन्म देने की जो कुरीतियाँ थी, उसको गुरु नानक साहब ने भी अपने जीवन काल में अ, कई उदाहरण के तौर पे इस देश के अंदर में जागृत करने की कोशिश की और उन्होंने यात्रा भी की। दुनिया भर के कई देशों में मक्का, मदीना तक भी वो गए और वहाँ भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। तो इस पर मैं चाहूँगा जगजीत कौर जी फिर से दोबारा हमारे साथियों को, हमारे दर्शकों को आज अपने इस खास विषय पर अपने वक्ता के रूप में अपनी बात रखेंगे जगजीत कौर जी। सर जी, जैसा आपने कहा ना कि गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारी ऐसी बाणियाँ लिखी हुई हैं जिनके बारे लोगों को जानना चाहिए, उनको सुनाना चाहिए। तो सर ऐसा नहीं है कि हमको गुरु ग्रंथ साहब को हम गुरुद्वारे से लाकर ही कर सकते हैं। उसके सर बहुत सारे छोटे-छोटे मतलब ग्रंथ हैं, जो कि हम लोग उसको कहीं भी बैठकर एक सिंपल जैसे अभी डिबेट कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम प्रचार-प्रसार कर सकते हैं, लोगों के भ्रम को जी, निकाल बिल्कुल। सकते हैं। अंधविश्वास को। और सर सबसे बड़ी शुरुआत तो आपने की हुई है, जो ये हमारा चैनल है, इसके माध्यम से भी सर हम ये काम कर सकते हैं। बस ये हमें और जी, मेहनत करनी होगी कि हम और साथियों को जोड़ें और अंधविश्वास की वजह से सर आज बहुत नुकसान हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चों से लेके, बुजुर्गों से लेके सर पढ़े-लिखे लोग, गरीब लोग, अमीर लोग सर सब मतलब ऐसा हो गया है कि सर
लोग मतलब भगवान तो एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, एक ओमकार, है ना? बाबा जी ने भी कहा है कि सब धर्म एक है, भगवान एक है। उसपे में विश्वास रखिए। हमको ये सब जो छोटी-छोटी चीजें हैं, ये जो अंधविश्वास में ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब की वजह से हमारा दिमाग इसमें रहता है। इस वजह से सर हम जो सच्चा ज्ञान है, सच्ची राह है, उस पर नहीं चल पाते हैं। जी। चीजों को नहीं, समझ नहीं पाते। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब को हम गाँव-गाँव, गली-गली ले जा करके कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक अदबी है, उसका भी एक नियम है हुँ, कि वो गुरु ग्रंथ साहब को सहेज करके उसकी वाणी को सुबह-शाम अरदास करके, नमन करके उसको पाठ की जाती है। लेकिन मेरा जी कहने का सर। मतलब ये है कि उनके विचारों को आपने जो कहा है, उस विचारों को हम लोगों तक पहुँचाएँ, उनके प्रकाश को फैला सकें, उनके ज्ञान को फैलाएँ। ये नहीं कि हम जी गुरु ग्रंथ सर। साहब को लेके जाएँ। तो आपने ठीक कहा कि जो छोटी-छोटी किताबें हैं, उनके माध्यम से जो ग्रंथ की जो विचारधारा है, उसको देश दुनिया तक, मानवता तक फैलाने की आवश्यकता है। तभी मुझे लगता है कि संत महापुरुषों की जो विचार सर है वही है, या उन इसी के लिए वही कहना पड़ेगा सर सिंपल कि हमको सर ये सारी चीजें हम प्रचार-प्रसार के माध्यम से फैला सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, इसके तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सर अपने सब में क्या कहना चाहिए जो सेमिनार कर सकते हैं। कोई जैसे हम कोई त्योहार या कोई दिन अगर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उस माध्यम में कर सकते हैं, भाषण के माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। मुझे लगता है भगवान दास जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मैं चाहूँगा जी भगवान दास जी, आपकी जो नेटवर्क है बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से अब अपनी विचारधारा को रख सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। मेघराज जी जी, भी हम क्षमा जुड़ के चाहेंगे। आ रहे असल थे। में क्या है, जबकि हम 2 मोबाइल लगाए हैं, 2 मोबाइल लगाए हैं, इसके बाद भी पता नहीं कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, सर्वर नहीं आ रहे हैं मुझे लगता है। उसके लिए अब हम कुछ कह नहीं सकते और हमने बहन को सुन भी नहीं पाया कि कहाँ तक क्या बात पहुँची। अब हम चूँकि अपने ही अनुभव से आगे बढ़ेंगे। अगर बहन जो बोल रही थी पिछले वक्ता, तो हम अगर उनको कौर साहब को सुनते तो हम उनसे आगे बोलने का प्रयास नहीं, करते। वहाँ पे भगवान दास जी की अभी जो चर्चा हो रही थी, वो गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक साहब ने जो विचारधारा दिए थे, और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि जब पंडित पुजारी गंगा घाट पे जाकर के वो सूर्य को आराध दे रहे थे, पानी को ऐसे ऊपर में उनको आराधना दे रहे थे, तो किसी समय जब गुरु नानक साहब गंगा घाट में जाकर के अपनी अपनी वहाँ की जो गंगा की जल है, वो उसको पंजाब प्रांत की ओर भेज रहे थे कि बोले ये पानी आप मेरे खेतों में चले जाओ। तो पंडित पुजारियों ने देखा कि ये पानी अपने पंजाब में भेज रहा है ये, हम इधर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। बोले तुम कैसे पागल हो? बोले तुम पंजाब की ओर उल्टी जगह पानी भेज रहे हो, कैसे जाएगा? तो बोले आप जब सूर्य को पानी दे रहे हो तो उसको पहुंच जाएगा, तो ये मैं तो इधर दे रहा हूँ बोले पंजाब की ओर, ये कैसे नहीं पहुंचेगा? तो ये एक बड़ी उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत की थी, इस पर चर्चा हो रही थी। तो मैं चाहूंगा कि जो है साथ में मैं मेघराज जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मेघराज जी, आज के विषय पर ज्योतिबा फूले की अंधविश्वास पर हमारा आज का टॉपिक चल रहा है, तो इस पर आप अपने विचार रखेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। पहली बात तो ये है ना कि मतलब जो महापुरुषों की बातें लिखी हुई है ना, जब तक उनको प्रैक्टिकल पे जीवन में नहीं लेकर आएंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो महापुरुषों ने लिखे चीजें वो जो है एक बीज है, बीज रूप है। ये आखिरी शब्द नहीं है वो कि भाई इसके बाद कुछ है ही नहीं है। बहुत सारे मान के बैठे हैं कि इससे आगे कोई ज्ञान नहीं है या इससे बाद कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ एक बीज रूप है। जैसे एक बीज है, अगर बीज को लास्ट मानकर बैठेंगे तो वो गलत हो जाएगा। बीज से पेड़ निकलता है, पेड़ से फल बढ़ते, फिर फल निकल के फिर बहुत सारे बीज निकलते हैं। तो ऐसे बीज तो एक प्रक्रिया, बीज से सब कुछ निकलता है। तो जो भी महापुरुषों की बातें जब तक उनको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लेकर आएंगे तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। चाहे वो छोटे शब्द हैं, बड़े शब्द है, इतिहास है या कुछ भी है। तो जो ज्योतिबा फुले की बात रखते हैं कि एक तो अंतिम उसको मतलब प्रथम शिक्षिका मानते हैं जो ज्योतिबा फुले हैं। यहाँ जो जब गौतम बुद्ध यहाँ पर दुनिया में उस टाइम पर कोई शिक्षिका नहीं थी या कोई उससे पहले कोई टीचर नहीं था। तो बहुत कुछ ऐसा है ना जिसको अंतिम मान लेते हैं, वो चीज गलत होती है। तो मेरे ख्याल से मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब तक उसको उससे आगे निकल करके देखें, उससे पीछे हट करके देखें,
चारों तरफ घूम करके देखें कि असल में है क्या, उनका मतलब क्या है। उसको जब तक प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तब तक मेरे ख्याल तब्दीली आने वाली नहीं है। तो आंखें बंद करके किसी के ऊपर विश्वास कर लेना या किसी की सुन सुनाई पर बात पर विश्वास कर लेना, ये भी महामूर्खता है। तो अपने दिमाग को अगर ओपन करना चाहते हैं तो सच ही एक ऐसा दीपक है जो इंसान के दिमाग में जलेगा, तभी उसको सही ज्ञान की और गलत का पता लगेगा। जिसको सही और गलत का पता लगता है वही सही दिशा में काम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आपकी परिचर्चा पर हमने विचार साझी किया, शुक्रिया आपका। मैं भगवान दास जी से फिर से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर अपनी अधूरी बातें को पूरी करे आज के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं इस मामले में अब दो महत्वपूर्ण बात उदाहरण दूंगा। दो उदाहरण है हमारे पास। एक गांव में एक लड़के की शादी होके आई और शादी होके आई नई बहू थी। तो उसकी सास जो थी, मतलब लड़के की माँ जो थी, वो बोली बेटा चलो देवी जी के मंदिर में जो है पूजा करने चलना है। तो बहू बोली मम्मी देवी जी के मंदिर में? हमारी तो देवी तुम आप हो, हमारा ना तो भगवान भी आप हो। लेकिन वो अम्मा बोले अरे पागल है, जब बहू जाए, बहू को neko ज्ञान नहीं जाए, जब पागल लाई जाना कहाँ से जाए, जब तमीज नहीं जाए कि भगवान तो भगवान हो, हम भगवान तोड़ के ही ना है। वो बोली देखो हमारा आना तो सिर्फ क्योंकि माँ बाप सास ससुर से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है, पति है हमारे और आप है। लेकिन वो नहीं मानी। सास जब नहीं मानी तो बहू बोली ठीक है चलो अम्मा। रास्ता में जा रही थी तो एक जगह बीच रास्ते में सीमेंट की गज्जा बछड़ा को दूध पिलाते हुए बनी थी। वो बहू बोली मम्मी बोली हाँ, बोली आप हैं रुक जाओ, नेक हम घरे जा रहे हैं, बाल्टी उठा ले आए, जब गज्जा को पूरा दूध पिए ले जो बछड़ा, थोड़ा बहुत दूध अपना दो डाल है। तो बोली अरे पागल बहू बताओ पथरा की बनी, पथराई को वो बच्चा है, पथराई की गज्जा है। तो बोली पथरा की है? बोली हाँ। बोली तो ठीक है। बोली बाका दूध दे। ठीक। आगे बढ़ी, जैसे ही देवी जी के मंदिर के सामने पहुंची तो दो शेर बने थे। बहू पीछे दुकान लगी, बोली मम्मी मम्मी शेर हैं खाना ले में। अरे बोली जब बहू तो एकदम पागल है, जाए neko तमीज नंजा, शेर पथरा के बने, कौन शेर खात है भी। बहू बोली ठीक है। मंदिर में घुसी, जब मंदिर में जब अंदर पहुंची तो देवी जी की मूर्ति बनी थी। बोली है ना दीपक जला दो, होम कर दो, और होम करने के बाद अब जो पकवान अकवान मिठाई उठाई ले गई थी बोली जाए चढ़ा दो। सुबह ने कही मम्मी जब बताओ होम तो कर दो हमने, लेकिन जब पथरा की गज्जा दूध नहीं दे रही थी, पथरा को शेर नहीं खा सका, तो ये देवी जी जो मेवा मिष्ठान जो लेके आई जे खा रही का। दूसरा उदाहरण, एक गांव में लोग पूरे गांव में जैसे शाम होती थी, शाम होते ही अंधेरा हो जाता तो अंधेरा ढोने का काम करते थे। वे अपने घर में रात भर पूरी रात जो है झाड़ू लगाते थे, और जो कछु पूरा मूरा निकरे ना निकरे तसला भरो अपनी गुड़ी पे रखो, बाहर गांव जाके फेंकन जाती। होता एक नई लड़की बहू की शादी होके आई, वो बहू आई बाने संजा के, जैसे ही सब औरतें इकट्ठी वही सुबह बोली बेटा हो है ना अंधेरो ढो जात, जगहों में अंधेरो ढो जात, बेटा तुम ढोबवा लो, अगर तुम ढोबवा ले तो जल्दी ढोब जे। वो बोली अंधेरो ढोबवा जा जो कहो, माना रात भर देखो। तो वही हाल, पूरी रात आदमी झाड़ू लगा और बस झाड़ झूर के तसला में बाम कूड़ा उरा कछु ना निकले, तसला में ऐसो ही धारा, तसला बाहर गाँव फेंके आवे, पर रात भर हो जा सवेरो होगा कहीं अंधेरो ढोब गो। बहू ने सवेरे एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को कि एक ड्रम मिट्टी को तेल पहुंचा दो और कुछ रुई पहुंचा दो। पिताजी ठीक ठाक घर से थे, उन्होंने एक ड्रम मिट्टी का तेल भेज दिया और रुई पहुंचा दी। माने बहू ने सब औरतन को, पड़ोसियन की, गांव की महिलाओं को बुला के और माने सबसे कही कि ऐसी बत्ती बनाओ, और बत्ती बनावे के बाद सीसी में एक ढक्कन में छेद करो और वहां में तेल भर दो, बत्ती बना के वहां में लगा दी। संजा हुई माचिस लगा दी, आगे बोले अंधेरो खत्म। तो हमें सबसे पहले हमें शिक्षा की आवश्यकता है। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो इसी तरह के, चाहे वो गणेश जी, गोबर के गणेश जी हो, या पुरखों को मरने के बाद श्राद्ध करवाई जात, त्रयोदशी हमारे यहाँ प्रथा है, अभी भी हमारे लोग भी त्रयोदशी करते हैं। तो उनके पिताजी के पिताजी पता चलो कि मेरे लाखन रुपया खर्च करके
लाखों रुपए खर्च करके इलाज करवाओ, चूंकि बीमारी किसी से कह के तो आती नहीं है। बीमार हुए तो बीमारी में इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद पता चला जब एक्सपायर हो गए तो त्रयोदशी करो। समाज का ये दबाव रहता है, अगर त्रयोदशी जो नहीं कर रहा है उनके बेटा बेटियों के लिए रिश्ते नहीं आते, शादी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी प्रथा है। ये कुरीतियां जो है, हमें इससे सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने के बाद जब तक हम अंधविश्वास को अपने जो हमारे रगों में भरा हुआ है, जैसे त्रयोदशी है, जैसे श्राद्ध करना है, पुरखों को पता चल रहा हो ग्याजू पहुंचा रहे, पुरखों को गंगा में जो है फूल लेके जा रहे, तो फूल ले जाने से कछु नहीं होते। महिलाएं ये क्या नाम है, करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत क्या होता है? अरे साल भर वो क्या नाम, हमारे यहाँ मेला एक और है, वो है शायद आपके यहाँ भी होगा, वो कार्तिक नहाना। कार्तिक में वो होता है, तो वहां में पीपरा से बर पूजा हो, बर वो बर है जो खास पति है, वो बरनन्या अगर वो छूले तो वह कुत्ता बना होती है। अपने पति को रोजीना ठट्टर बांधती, रोजीना गाली गलौज करती, वह अच्छी तरह सम्मान से नहीं बोले, और पता चलेगा बोले हम करवा चौथ व्रत हैं, हम वो कार्तिक नहा रहे। ये तमाम प्रकार की जो कुरीतियां हैं जो हमारी रगों में भरी हुई हैं, उन कुरीतियों से हमें निजात पाने की आवश्यकता है। जब तक हम उन कुरीतियों से निजात नहीं पाएंगे, जब तक हम ऐसे विश्वास और अंधभक्ति से दूर नहीं होंगे, तब तक हमें सिर्फ शिक्षित होने के से ही, हमारे जो बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नौकरी मिल जात, पता चलो कहीं भगवान के मंदिर में जवारे वगैरह, बोले भगवान जवारे बो जाते हैं, नौ दुर्गाओं में जवारे बोते हैं, भगवान को मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, कथा भागवत करवाते हैं। अरे भगवान ने नौकरी दे दी क्या? हम अगर हमारा संविधान नहीं होता, अगर हमें शिक्षा का अधिकार नहीं होता, तो हमें क्या भगवान बिना अशिक्षित आदमी को नौकरी मिल जाए तो हम डाल लें? क्या आपका भगवान कुछ दे सकता है? भगवान दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा समय भी कंप्लीट हो चुका है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस परिचर्चा पर संदर्भ में संक्षिप्त में आज की जो अंधविश्वास का जो विषय है, ज्योतिबा फुले का जो योगदान है उनके जीवन संघर्ष में, उस पर काफी विस्तार से बातें हुई है। और हमारे 3 मेहमानों ने, मेघराज सिंह जी ने, जगदीप कौर जी ने और भगवान दास जी ने अपनी बातें रखी, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी चिंतन और मनन के माध्यम से। तो मैं जगदीप कौर जी से चाहूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रखें और उसके बाद आज इसका कार्यक्रम को समाप्त करें। हेलो, मुझे लगता है उनका भी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं भगवान दास जी से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर एकदम शॉर्ट में अपनी बात रखें, फिर कार्यक्रम को समाप्त करें। नहीं, शॉर्ट में तो हालांकि मैं सब कुछ बता चुका हूं। बस यही कहेंगे कि हमें माता सावित्रीबाई फुले और अपने संत महात्माओं के योगदान को, आज हमारा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा आदमी जो नौकरी लगने पे मेवा मिष्ठान और भगवान के मंदिरों में जाए, यहाँ तक कि हमारे प्रथम देश के नागरिक माननीय रामनाथ कोविंद जी, वो भी मंदिर की चौखट पे गए और उनको मंदिर में घुसने तक नहीं दिया गया। जहां हमें मंदिर पे जाने से अपमानित किया जाता है, जहां से हमें भगाया जाता है, ऐसी जगह पे हम जाएं क्यों? हमें जाने की आवश्यकता क्या पड़ती है? हमारे अगर हम ईश्वर को मानने वाले हैं, तो ईश्वर तो एक धुरी है। ईश्वर एक धुरी है, वो ना किसी जात को मानता, ना वो किसी धर्म को मानता, ना सिख को मानता, ना ईसाई को मानता, ना मुस्लिम को मानता, ना हिंदू को मानता। वो सर्वव्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रकट होए सो मह जाना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर अंश है परमात्मा, बोले श्वासा श्वासा सिमरन करो, वृथा श्वास न जाए, ना जाने इस श्वास में आवन होए ना होए। इसलिए हम अपनी वाणी को, चूंकि आपने बहुत संक्षेप में समय दिया था, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये बहुत शुक्रिया भगवान दास जी, आज की इस परिचर्चा पर आपने अंधविश्वास पर काफी विस्तार से बातें कह दी है, और जगदीप कौर जी ने भी अपने विचारों से आज के इस प्लेटफॉर्म पर, आज के इस लाइव प्रोग्राम पर, वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर बात रखने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
मेघराज जी का भी और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक जसबीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह जी का स्पेशल बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं फिर से चाहूँगा कि संक्षिप्त में कुछ कहना चाहेंगे, तो जगजीत कौर जी अपनी बात रखें, फिर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अपनी आवाज़ ही म्यूट करें। जगजीत, लगता है उन तक आवाज़ हमारी नहीं पहुँच पा रही है, तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि आज की हमारे चौथी एपिसोड अंधविश्वास के विषय पर जो आज की परिचर्चा आपको अगर पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करें। और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय।